अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखें आज की नई कहानी। स्कूल की घंटी बजते ही अहमद जल्दी भागते हुए घर आया। इसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। जब इसकी दादी जान ने इसे पूछा कि क्या बात है, किससे भाग कर आ रहे हो, दादी जान कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये कहते ही अहमद अपने कमरे में भाग गया। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा। अहमद छुट्टी होते ही फौरन घर आ जाता और पूछने पर कुछ नहीं कहकर चला जाता। अब वो चुप रहने लगा। दादी जान ये देखकर बहुत परेशान हुई। एक दिन दादी जान लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही थी कि उस्मान आया। दादी जान ने उस्मान से हाल अहवाल दरियाफ्त किया और अहमद को बुलाने इसके कमरे में आ गई। उस्मान का सुनते ही अहमद के पसीने छूटने लगे। अहमद ने दादी जान को ये कहकर भेज दिया कि उस्मान से कहिए कि अहमद अपने मामू जान के घर गया है। दादी जान ने ये कहने की वजह भी पूछी, लेकिन इसके मुंह पर तो जैसे ताला ही लग गया था। आखिरकार दादी जान ने उस्मान को कह दिया, बेटा अहमद तो घर पर नहीं, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं इसे कह दूंगी। जी, एक हफ्ते पहले अहमद ने स्कूल के बाहर लगी चाट खाने के लिए मुझसे 150 रुपये उधार लिए थे। मैंने इसे वही पैसे लेने थे। दरअसल मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। दादी जान ये सुनकर हैरान रह गई कि अहमद ने उधार लिया और फिर वापस भी नहीं किया। अब इनको सारा माजरा समझ आ गया कि अहमद क्यों स्कूल से फौरन घर आ जाता था और उस्मान से कतराता था। दादी जान रात को अहमद के कमरे में गई। इसके सिरहाने बैठकर गहरी सोच में गुम हो गई। फिर एक गहरी सांस लेकर बोलने लगी, अहमद मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? अहमद ने फौरन कहा, जी दादी जान ज़रूर। अच्छा तो सुनो। एक शख्स बहुत ही नेक था, लोगों पर एहसान करता, 5 वक्त नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और हर वक्त इबादत करता। इसने एक मसवाक खरीदने के लिए अपने दोस्त हैदर से 30 रुपये उधार लिए थे। वो इतनी छोटी उधार रकम उतारना भूल गया। कुछ अर्सा बाद वो नेक आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक दिन उसे ख्वाब आया कि वो कह रहा था, बेटा मैंने अपने दोस्त हैदर से 30 रुपये उधार लिए थे, तुम वो उधार की रकम इसे लौटा दो। इसका बेटा फौरन हैदर के घर गया और उसे सारा ख्वाब सुनाकर 30 रुपये लौटा दिए। तो अहमद बेटा, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर हम उधार लें तो इसे वापस ज़रूर करें और हरगिज़ न भूलें। हमारे इस्लाम में तो उधार की एक पाई भी माफ़ नहीं है। अहमद को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह इस पर बहुत शर्मसार था। अहमद ने सुबह उठते ही अपने गले में से 150 रुपये निकाले और उस्मान को लुटा दिए।